हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द फोर्थ क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 8.1 क्लास 9। तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, शो दैट इफ डायगोनल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल, डायगोनल्स इक्वल हैं, बाइसेक्ट ईच अदर मतलब डायगोनल दो बराबर हिस्सों में बट रहे हैं, एट राइट एंगल 90 90 90 90। मुझे प्रूव करना है कि एक स्क्वायर है, देन प्रूव दैट इट इज़ अ स्क्वायर। तो बच्चों ध्यान से देखो, ये स्क्वायर तभी प्रूफ होगा अगर इसकी चारों साइडें क्या होंगी, बराबर। चारों साइडें बराबर होंगी और एटलीस्ट वन ऑफ द एंगल शुड बी 90 डिग्री। और अगर ये वाले एंगल 90 डिग्री अगर मैं बता दूं तो तभी ये स्क्वायर प्रूफ होगा। सिर्फ साइड्स इक्वल करने से स्क्वायर नहीं, साइड्स इक्वल करने से ये रोम्बस भी हो सकता है बच्चों, ठीक है। तो ये इसको मुझे क्या प्रूफ करना है कि एक स्क्वायर है। तो इसके जो स्टेप्स हैं वो ध्यान से देखना। सबसे पहला स्टेप क्या करना बच्चों, इस वाले ट्राइंगल को और इस वाले ट्राइंगल को लेना और इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देना। सेकंड स्टेप क्या होगा, ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल उठाना, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देना। और तीसरा स्टेप जो होगा बच्चों, इस वाले ट्राइंगल को और इस वाले ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देना। तो अगर तीन स्टेप समझ में आ चुके हैं तो आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो देखो ध्यान से, फोर्थ स्टेप भी होगा जो मैं बाद में बताऊंगा, ठीक है। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। तो बच्चों सबसे पहले मैंने क्या बोला, इन ट्राइंगल AOB एंड COD, इन ट्राइंगल AOB एंड COD, देखो जिन पे मैंने टिक लगाया, ये दो ट्राइंगल मैंने उठा लिए। तो इन ट्राइंगल में देखो बच्चों, सबसे पहले क्या है, OA बराबर OC है कि नहीं, OA बराबर OC ये गिवन है। दूसरी चीज क्या है बच्चों, OB बराबर OD, OB बराबर OD ये क्या था बच्चों, गिवन है। और तीसरी चीज देखो, ये वाला एंगल 90, ये वाला एंगल 90, एंगल COD बराबर एंगल AOB बराबर एंगल AOB। अब दो ऐसे ट्राइंगल जिनकी तीन सिमिलैरिटी क्राइटेरिया फॉलो कर रहे हैं, तो वो दोनों ट्राइंगल क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे बच्चों। तो मैं यहाँ पे बोलूँगा कि ट्राइंगल AOB is congruent to AOB is congruent to ट्राइंगल COD। ये दोनों ट्राइंगल बच्चों क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट। और कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है, दोनों ओवरलैप कर रहे हैं। और अगर दो ट्राइंगल ओवरलैप कर रहे हैं तो मैं क्या कह सकता हूँ कि ये जो CD है ये AB के बराबर है। तो यहाँ से क्या प्रूफ हुआ बच्चों, AB बराबर CD। ये क्राइटेरिया कौन सा फॉलो कर रहा था, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया, ठीक है। तो AB बराबर CD बाय CPCT, ठीक है बच्चों। अब दूसरा ट्राइंगल कौन से बोले थे मैंने, ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल। तो करते हैं इन ट्राइंगल BOC एंड AOD। तो इन दोनों ट्राइंगल में क्या है बच्चों, OD बराबर OB। दूसरी चीज क्या है, OA बराबर OC, OA बराबर OC ये क्या है बच्चों, दोनों चीजें गिवन, ये दोनों क्या थे, गिवन। और तीसरा क्या है बच्चों, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या है, ईच 90, एंगल AOD बराबर एंगल BOC, ब्रैकेट में क्या लिख देंगे, ईच 90, ब्रैकेट में क्या लिख देंगे बच्चों, ईच 90। तो यहाँ पे भी मैं वही लिखूंगा, ट्राइंगल ट्राइंगल BOC, ट्राइंगल BOC is congruent to triangle BOC बोला मैंने बच्चों, BOC congruent to DOA। क्राइटेरिया कौन सा है बच्चों, साइड एंगल साइड। तो CPCT से क्या होगा, ये दोनों लाइंस भी बराबर हो जाएंगी। तो CPCT से क्या लिख दूंगा मैं, AD बराबर BC बाय CPCT, ठीक है। तो देखो बच्चों, अभी तक क्या हो चुका है, अभी तक ये वाली साइड इसके बराबर प्रूफ हो चुकी है, ये वाली साइड इसके बराबर प्रूफ हो चुकी है। अब क्या करो, इन दो साइड्स को भी बराबर प्रूफ कर दो, इन दो साइड्स को भी बराबर प्रूफ कर दो। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, दो एडजेसेंट ट्राइंगल्स उठाने पड़ेंगे। तो यहाँ पे अब मुझे उठाना पड़ेगा अगला वाला ट्राइंगल। देखो, अब एक ये वाला ट्राइंगल उठा लो और एक ये वाला ट्राइंगल उठा लो बच्चों, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। इन ट्राइंगल AOD एंड ट्राइंगल AOB, अब इन दोनों में सिमिलैरिटी क्राइटेरिया देखते हैं बच्चों, ठीक है। तो ध्यान से देखो, ये जो दो ट्राइंगल है, ठीक है,
नीचे के जो दो ट्राइंगल हैं, देखो डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे हैं, ये वाला इसके बराबर, एक एंगल 90, और बीच में ये कॉमन लाइन जो कि दोनों ट्राइंगलों के पास है। ठीक है, ये तीन चीज़ें मुझे यहाँ पे लिखनी है। तो देखो बच्चों, सबसे पहले क्या है, ये देखो ओ ए कॉमन है, और ये वाली लाइन यहाँ से शुरू करते हैं, ओ बी बराबर ओ डी, ओ बी बराबर ओ डी, ये गिवन था। ठीक है, ये क्या था, गिवन। दूसरी चीज़ क्या है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल 90, एंगल ए ओ डी बराबर एंगल ए ओ बी ईच 90। और तीसरी चीज़ क्या बोली थी बच्चों मैंने, ए ओ कॉमन, ए ओ बराबर ए ओ, जो कि दोनों ट्राइंगलों में क्या है, कॉमन। तो मैं कह सकता हूं कि ट्राइंगल ए ओ बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए ओ डी। और बच्चों, अगर दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, अगर दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो मैं कह सकता हूं कि इनकी, इसकी ये वाली साइड और ये वाली साइड क्या है, बराबर हो चुकी है। ये देखो, ये दो साइड्स क्या हो चुकी हैं, बराबर। तो ए डी बराबर ए बी, तो यहाँ पे मैं क्या लिखने वाला हूँ, ए डी बराबर ए बी। ये कौन सा क्राइटेरिया फॉलो किया था इसने, साइड एंगल साइड। ऊपर कौन सा क्राइटेरिया फॉलो किया था, साइड एंगल साइड, और ये क्या होगा, बाय सी पी सी टी। तो देखो बच्चों, अब तक क्या है कि मैंने क्या क्या अभी तक प्रूफ कर दिया है, तो ध्यान से देखो। इन तीनों से, ये तीनों लाइनों से मुझे पता चला, देखो बच्चों, ए बी सी डी के बराबर है, ए बी किसके बराबर है, सी डी के बराबर, ए बी ए डी के बराबर भी है, और जो ए डी है वो बी सी के बराबर भी है। तो अभी तक क्या हो चुका है बच्चों, ये जो क्वाड्रिलेटरल है इसकी चारों साइड्स बराबर हो चुकी हैं। इस क्वाड्रिलेटरल की क्या, चारों साइड्स क्या हो चुकी हैं, अभी तक बराबर। तो अभी तक मैं इसे कह सकता हूँ कि एक रोम्बस है। मैं अभी क्या कह सकता हूँ कि एक रोम्बस है। पर ये स्क्वायर कब प्रूफ होगा, ये स्क्वायर तब प्रूफ होगा जब इसका ये वाला और ये वाला एंगल एटलीस्ट 90 डिग्री प्रूफ हो जाए। तो इसके लिए मैं कौन कौन सा ट्राइंगल उठाऊंगा, देखो बच्चों, अब मैं उठाऊंगा ये बड़ा वाला ट्राइंगल, और यहाँ से भी कौन सा ट्राइंगल उठाऊंगा, ये बड़ा वाला ट्राइंगल। ठीक है, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। तो ध्यान से देखो, ओके। इन ट्राइंगल ए बी डी लिखना पड़ेगा बच्चों, यहाँ पे स्पेस कम है। इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल ए बी सी। अब इन दो ट्राइंगलों में क्या है बच्चों, ये इन दो ट्राइंगल्स में क्या है, डायगोनल्स आर इक्वल, डायगोनल्स आर इक्वल, ये तो गिवन था। ए सी बराबर बी डी लिख दो, ए सी बराबर बी डी, ये क्या था बच्चों, गिवन। दूसरी चीज क्या मिलेगी बच्चों, इन दो ट्राइंगलों में, इन दो ट्राइंगलों में ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल, देखो बच्चों ए बी कॉमन है, देख रहे हो, ए बी इज कॉमन। इन दो ट्राइंगलों में क्या है, ए बी कॉमन। तो लिख दो ए बी इज इक्वल्स टू ए बी, ये क्या है, कॉमन। और तीसरी चीज क्या है बच्चों, ए डी बराबर बी सी, ये मैं ऊपर प्रूफ कर चुका हूं, ए डी बराबर बी सी, प्रूव्ड अबव, प्रूव्ड अबव। तो बाय साइड 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 क्राइटेरिया, बाय एस 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 क्राइटेरिया, ट्राइंगल डैब डी ए बी, ट्राइंगल डी ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डी ए बी। तो यहां से क्या होगा, सी बी ए, सी बी ए। तो बच्चों ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो मैं कह सकता हूं ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सी पी सी टी से क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो लिख लेते हैं, एंगल ए बराबर एंगल बी बाय सी पी सी टी, बाय सी पी सी टी। अब मैं इस एंगल का और इस एंगल का अगर सम करूं तो कितना आएगा, 180 डिग्री। अगर ये एक रोम्बस है और इसके दो एंगल का मैं सम करूं, पहले मैंने क्या बोल दिया, ये क्या है, एक रोम्बस है, और रोम्बस के इन दो एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री।
तो मैं लिखूंगा एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। एक काम करते हैं, थोड़ा स्पेस बनाते हैं। तो देखो बच्चों, ये वाले एंगल और ये वाले एंगल को जोड़ के कितना आएगा 180 डिग्री। तो एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। और अभी अभी मैंने बोला था, अभी अभी मैंने क्या बोला था कि ये दोनों एंगल क्या हैं, बराबर। इसे हटा देते हैं, ये दोनों एंगल क्या हैं, बराबर। तो यहाँ पे लिख लो एंगल ए प्लस एंगल ए इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। इन दो एंगल का सम कितना है बच्चों, इन दो एंगल का सम 180 डिग्री। तो ट्वाइस ऑफ एंगल ए, ट्वाइस ऑफ एंगल ए इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एंगल ए कितना आएगा, काट दो इसे, एंगल ए कितना आया 90 डिग्री। अब बच्चों ध्यान देना, यहाँ तक मैंने क्या प्रूव किया था कि ये एक रोम्बस है, और यहाँ पे क्या प्रूव हो चुका है, रोम्बस का एक एंगल 90 डिग्री है, तो इट इज़ अ स्क्वायर। तो लास्ट में मैं लिख दूंगा अ रोम्बस विथ ऑल साइड्स इक्वल एंड एन एंगल 90 डिग्री इज अ स्क्वायर। थैंक यू फ्रेंड्स।